गुड मॉर्निंग साथियों। आपका स्वागत है मनोज एकेडमी में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर ये मेरी लास्ट वीडियो है। अभी भी कई बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी जो है काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट रह रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कि किस सब्जेक्ट से हम फॉर्म भर सकते हैं, किस से नहीं भर सकते। और आज है दोस्तों 28 तारीख है और आज से ही जो है एल टी ग्रेड के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को देख लेना और तब आप लोग फॉर्म भरना। ओटीआर तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। जिन्होंने ओटीआर नहीं किया है वो ओटीआर कर लें दोस्तों ध्यान से। और हम लोग जो है आपको बताने वाले हैं सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। ठीक, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और भी सब्जेक्ट सबके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक करना है आपको। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सामाजिक विज्ञान। इसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। सामाजिक में तो मैं कह सकता हूं कि 50% लोगों का डाउट है। एलटी ग्रेड में सामाजिक विज्ञान विषय से आवेदन करने के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका इंटरमीडिएट में यानी कि 12वीं में सामाजिक विज्ञान से जुड़े सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद दोस्तों स्नातक में कम से कम 2 सामाजिक विषय होने चाहिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के विषय होने चाहिए। कैसे? या तो इतिहास और भूगोल हो, या इतिहास समाजशास्त्र हो, या अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान हो। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखाया ये चीज़ें, ये आपके किस में है, ये इंटर में है। और जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें आपके 2 सब्जेक्ट होने चाहिए और साथ में आपका बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यूपी एलटी ग्रेड 2025 के अनुसार सोशल साइंस से आवेदन करने के लिए स्नातक में 2 सामाजिक विषयों को होना अनिवार्य है। ये मैंने आपको शॉर्टकट में बताया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जो आपका नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट की तरफ से उसमें अच्छे समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने आपके लिए ऐसा बनाया ये। देखो, स्नातक में जो सामाजिक विषय होने चाहिए, इतिहास हो, भूगोल हो, सामाजिक समाजशास्त्र हो, नागरिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो। ठीक है, इनमें से कोई 2 होने चाहिए। समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए हमारे पास क्या वरीयता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंग्लिश के लिए आपको जो स्नातक है इसमें इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए। ध्यान दें, आपकी डिग्री में हिंदी लिटरेचर होना अनिवार्य है। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जैसे बीकॉम या बीएससी से सामान्य इंग्लिश से पात्रता नहीं बनती। क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे हम लोग बीबीए करते हैं तो वो पूरा इंग्लिश में होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। तो ये आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंग्लिश लिटरेचर नहीं होगी तब तक आप लोग वैलिड नहीं हो। और बीएड का होना तो अनिवार्य है ही, ये तो पता ही है। बीएड में इंग्लिश विषय से प्रशिक्षित होना भी जरूरी है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट के रूप में 12वीं में इंग्लिश होनी चाहिए, ये तो पता ही है। समझ आ गया इंग्लिश का भी आपको। और बता दूं आपको कि 12वीं में इंग्लिश हो, ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर हो, बीएड में आपका इंग्लिश हो। ध्यान दें, इंग्लिश लिटरेचर स्पष्ट रूप से होना चाहिए। 2-3 बार लिख दिया मैंने आपके लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स पर। गणित वाले भी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों ग्रेजुएशन में मैथ का होना जरूरी है। स्नातक जैसे बी हो गया, बीएससी हो गया, इसमें मैथमेटिक्स मुख्य रूप से होना चाहिए, यानी कि मेन सब्जेक्ट आपका यही होना चाहिए। अगर आपने स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा है तो वो सीधे पात्रता नहीं देते जब तक प्योर मैथमेटिक्स ना हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो भाई हमारा बीबीए कर लेते हैं, बीसीए करते हैं, मैथ तो उसमें भी आता है, लेकिन वो आपका वैलिड नहीं होगा जब तक हमारा प्योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ना हो। बीएड होना जरूरी है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इंटर में भी आपका मैथ होना जरूरी है, जैसे पीसीएम यानी कि साइंस साइड वाला ही भर सकता है इसको। ये आपको पता लग गया कि 12वीं में मैथमेटिक्स, ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स, बीएड और मैथमेटिक्स। ध्यान देना है आपको कि बीकॉम या बीबीए, जैसे कि मैं बोल रहा था अभी, बीकॉम या बीबीए में जो बिजनेस मैथ्स या जो भी एप्टीट्यूड वाला मैथ होता है तो उससे आप लोग पात्र नहीं बन सकते।
अगला सब्जेक्ट है हमारा साइंस। अच्छा वीडियो तो आगे चल रही है लेकिन वीडियो को लाइक कर दो यार फटाक से। अगला सब्जेक्ट है हमारा साइंस। स्नातक में साइंस के दो विषय होने जरूरी हैं, इसमें ध्यान देंगे। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो, या केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, या जूलॉजी और बॉटनी हो। यानी कि आपने बीएससी किया हो और उसमें मुख्य दो सब्जेक्ट हो साइंस के। इसको भी ध्यान देंगे हम लोग कि बीए, बी कॉम या केवल एक साइंस सब्जेक्ट जैसे कि जूलॉजी ले लिया या केमिस्ट्री ले ली, अगर एक सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, तो इसमें आप लोग जो है आवेदन नहीं कर सकते। ठीक, बीएड का होना अनिवार्य है, इतना तो पता ही है आपको। और 12वीं में पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री, पीसीबी सॉरी बायोलॉजी, या पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये होना जरूरी है। अगर आप लोग इसको एक नज़र में देखोगे तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 12वीं में साइंस हो या पीसीबी हो या पीसीएम हो, ग्रेजुएशन में साइंस के दो सब्जेक्ट होने चाहिए और इसके साथ बीएड होना चाहिए। बीएससी बीओ ग्रुप वाले जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये भी भर सकते हैं। बीएससी मैथ वाले, मैथ ग्रुप वाले जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, ये भर सकते हैं। बीए बीकॉम सोशोलॉजी हिंदी इंग्लिश ये नहीं भर सकते। अगला सब्जेक्ट है हमारा जीव विज्ञान। बायोलॉजी, बायोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए हम लोग कौन कौन पात्र हो सकते हैं? देखिए इसमें क्या है, आपका स्नातक में बायोलॉजी से संबंधित सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे आपका बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट, ये देखिएगा। अगर आपकी बीएससी बायोलॉजी ग्रुप से है जिसमें जूलॉजी और बॉटनी और केमिस्ट्री जैसे विषय हैं तो आप पात्र हैं। आपने बीएड किया हो, उसमें आपकी जो मेन सब्जेक्ट हो आपका बायोलॉजी साइंस टीचिंग सब्जेक्ट लिया हो। 12वीं में बायोलॉजी का होना जरूरी है, पीसीबी होनी जरूरी है। ठीक, संक्षेप में कह सकते हैं कि 12वीं में बायोलॉजी, ग्रेजुएशन में बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, बीएड भी आपका इसी से होना चाहिए। ठीक है, जिन उम्मीदवारों ने बीए, बीकॉम या केवल सोशोलॉजी हिंदी संस्कृत पढ़ा है वे जीव विज्ञान से आवेदन नहीं कर सकते। होम साइंस या एग्रीकल्चर से किया गया कोर्स बायोलॉजी के समान नहीं माना जा सकता। देखो इस वीडियो को देखकर आपके जितने डाउट हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो आप हिंदी विषय से आवेदन कर सकते हैं जब आपने ग्रेजुएशन में हिंदी विषय मुख्य रूप में चुना हो। 12वीं में आपने संस्कृत ले रखी हो, ठीक है, ये ध्यान देना, और आपके पास बीएड हो। स्नातक में हिंदी अनिवार्य है, इंटर में संस्कृत अनिवार्य है, बीएड या समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी है लेकिन बायोलॉजी 12वीं में संस्कृत नहीं है तो आप पात्र नहीं माने जाएंगे जब तक समकक्ष संस्कृत योग्यता ना हो। मोस्ट। अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक की उपाधि हो, बीए विद संस्कृत, और हिंदी के साथ इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं में हिंदी विषय या हिंदी विषय के साथ समकक्ष परीक्षा हो, और आपकी बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि स्नातक में संस्कृत, इंटरमीडिएट में हिंदी, बीएड। आर्ट साइड की बात कर लेते हैं। एलटी ग्रेड में आर्ट के लिए पात्रता, शैक्षिक योग्यता क्या है आपका? कला विषय, कला विषय, ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट के साथ स्नातक डिग्री होनी अनिवार्य है। एग्जाम्पल के रूप में बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग, बीएफए, बीवीडब्ल्यू, बीवीए आदि। भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या समकक्ष स्नातक की डिग्री जो है आपकी, या कह सकता हूं कि भाई बीएड या समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण डिग्री डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ये ध्यान देना है आपको कि केवल 12वीं में कला विषय होने से पात्रता नहीं बनती, ग्रेजुएशन में कला विषय मुख्य रूप से होना चाहिए।
और जिन उम्मीदवारों के पास सामान्य बीए जैसे कि हिंदी इंग्लिश सिविक्स है वो आवेदन नहीं कर सकते। 12वीं में कला होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में आपकी होनी चाहिए, बीएड भी आपका होनी चाहिए इसी सब्जेक्ट से। ठीक है, तो साथियों कोई भी क्वेश्चन आपका रह रहा हो या कोई डाउट रह रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो मैंने फाइनल वीडियो बना दी है, 10 मिनट की वीडियो है और आप लोग अच्छे से देख कर गए हैं इसको और लास्ट तक देखा है अगर आप लोगों ने ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।